नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 और आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो 5वां चैप्टर है, वो हमारा समानांतर श्रेणी है, ठीक है? और समानांतर समानांतर श्रेणी के कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे प्रथम पद क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ को अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए प्रम्स क्लासेस, ठीक है? क्या कीजिए यूट्यूब पे जाइए सर प्रम्स क्लासेस, ठीक है? वहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर की एकदम ब्रीफ जानकारी दे करके रखा हुआ है और आप लोग उस सारे वीडियोस को देख करके फिर ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने आएँगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वैसे मैं शॉर्ट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में भी देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं एपी होता क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि एपी किसी भी 5-6 संख्या को मिला करके अगर कुछ यहाँ पे श्रृंखला उसका बना दिया जाए तो उसको एपी कहते हैं। जैसे कि मान के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 3, 4, 8, 12, 16, ये दोनों में क्या अंतर है? क्या ये एपी है या ये भी दोनों एपी है, दोनों एपी नहीं है, या ये एपी है या एपी नहीं है, या ये एपी है या एपी नहीं है? तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है? तो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म और इस टर्म के बीच का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पदों का अंतर देखते हैं और उस पदों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर। और आप सबको पता होगा यहाँ पे जो ये पद, इसको पहला पद, इसको दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद बोला जाता है। और किसी एपी को निर्धारण करने के लिए उसके आगे के 3 पद जो है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें से देखिए इस दोनों पद का सार्वंतर कितना है, 4। तो सार्वंतर निकालने क्या करते हैं, जो ए2 है हमारा ना, उसमें ए1 को माइनस करते हैं, यानी कि दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं। तो इसमें 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा ये 2 आएगा। अब देखिए 4 से 6 है, तो 4 से 6, तो 6 में 4 घटेंगे तो ये भी 2, और इसमें 6 से 8 है तो 8 में हम लोग यहाँ पे 6 घटेंगे तो ये भी हमारा 2 है। तो देखिए सारा का जो सार्व अंतर हमारा वो आ रहा है 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा एपी है। यानी कि जब सार्व अंतर समान हो तो हमारा एपी होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 3 और 4 है, इसमें हमारा 1 आएगा। अब इसमें करने जाए हमारा 4 आ गया, इसमें भी करने जाए तो हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये और ये हमारा समान नहीं है, ये दोनों समान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आपस में समान होने चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा एपी नहीं है, ये एपी है, ये एपी नहीं है। तो आप सबको पता लग गया कि एपी का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं, यानी उसका सार्वंतर एक यानी एक जैसा हो तो वो एपी है, सार्वंतर अलग अलग हो तो एपी नहीं है। और पहले वाले पद को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। तो इतना जानकारी आप सभी को यहाँ पे होना चाहिए। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एपी नहीं है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया यहाँ पे 8 रुपया। यानी कि यहाँ पे देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वो हमारा जो श्रृंखला से होगा वो एपी है या नहीं है, उसको हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि, जो हमारा दिया है उसको तो लिखना होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि, क्या हमारा दिया हुआ है कि प्रथम किलोमीटर का किराया क्या दिया हुआ है, प्रथम किलोमीटर प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया हमारा क्या दिया हुआ है, प्रथम किलोमीटर का किराया हमारा 15 रुपया दिया हुआ है, ठीक है? 15 रुपया, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए अतिरिक्त किलोमीटर का किराया यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 रुपया। अतिरिक्त 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 किलोमीटर का किराया, तो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 8 रुपया, ठीक है? ये हमारा दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे से श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है? क्या बनाएंगे यहाँ पे, श्रृंखला बनाएंगे। श्रृंखला जैसे बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहला 15 यहाँ पे पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया लग रहा है। अब दूसरे किलोमीटर के लिए पे 8 रुपया ज़्यादा लग रहा है, यानी ये 15 तो हमारा रहेगा ही, पर उसके अतिरिक्त किलोमीटर यानी कि हमारा 2 किलोमीटर हो गया। प्रथम किलोमीटर का 15 है, अतिरिक्त का यहाँ पे 8 है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, यहाँ पे 23 हो गया। तो ये 23 हो गया। उसी तरह से फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा 31 हो जाएगा। फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा 39, इस तरह से हमारा चलते रहेगा। तो ये हमारा श्रृंखला बना। तो चलिए हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रथम पद, ठीक है? तो इसमें प्रथम पद ये हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ये हमारा कितना हो गया, 15 आ गया। अब चलिए हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे, ठीक है? सार्व अंतर,
क्योंकि एपी है या नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए अगर हमारा सार्व अंतर समान हो तो हमारा एपी होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a2 माइनस a1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दूसरे पद से हम लोग पहले पद को यहाँ पे घटाएंगे। तो a2 हमारा क्या है 23 है और a1 क्या हमारा 15 है, तो ये हो गया 8। अब चलिए हम लोग निकालते हैं, ये हमारा इसको सार्व अंतर d1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको d1 मान लेते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग यहाँ पे d2 निकालते हैं, क्या d2 यानी दूसरा सार्व अंतर। तो d2 हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों तो कंपेयर कर लिए, अब इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें ये हमारा तीसरा पद, ये दूसरा पद है, तो यहाँ पे a3 माइनस a2, तो a3 हमारा क्या है 31, a2 हमारा क्या है, a2 दोस्तों हमारे यहाँ पे 23 है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये भी हमारा 8 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा d2 भी 8 आया। अब चलिए हम लोग d3 भी निकाल लेते हैं। तो d3 हम लोग क्या करेंगे, ये a4 माइनस a3 कर देंगे, तो हमारा a4 माइनस का a3, तो a4 हमारा क्या है, a4 हमारा 39 है और a3 क्या हमारा 31, इसको भी जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा 8 ही आएगा। तो इस तरह से दिखता है कि हमारा सारा जो सार्व अंतर है वो समान है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सभी का सार्व अंतर समान है, कि हमारा सार्व अंतर हमारे यहाँ पे समान है, इसलिए लिखेंगे कि इसीलिए दिया गया सूची एपी है, ठीक है, एपी है, यानी यहाँ पे दिया एक कंडीशन क्या है, ये एपी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए अगले वीडियो में हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझिए और यहाँ पे इस चैनल पर जा करके आप लोग यहाँ पे एपी के जितने भी मैंने वीडियो बना करके रखे हुए प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएंगे, वहाँ से एक बार इसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।